हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 26 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। अगले 5 अक्टूबर के बाद घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। CLSA की रिपोर्ट से ये बड़ी राहत का संकेत मिला है। क्या रिपोर्ट सामने आई है, बताऊंगा आपको पूरी खबर विस्तार से। वहीं सोने में निवेश करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। गोल्ड ने पिछले एक साल में 26% तक का रिटर्न दिया है। इस राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी, अब 18,000 से कम नहीं होगी किसी की सैलरी। मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला। राशन कार्ड धारकों के लिए भी जरूरी खबर है। eKYC की अंतिम तारीख में बदलाव हुआ है। अगले महीने 1 अक्टूबर से लागू होंगे PPF के भी नए रूल्स। पैरासीटामोल समेत 53 तरह की दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई। इन सभी खबरों को भी विस्तार में बताऊंगा आपको आगे। वहीं जानेंगे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार, सरकारी नौकरियां, सरकार के कुछ बड़े फैसले, नए नियम। तो चलिए एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें जान लेते हैं। दोस्तों आज के दिन को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे यानी कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हर साल 26 सितंबर को। और आज एक और दिन भी है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में भी हर साल आज के दिन को मनाते हैं। 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हो चुके हैं। और ये 10 साल पूरे होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। PM ने कहा कि मेक इन इंडिया 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। मेक इन इंडिया की पहल ने देश की युवा शक्ति को बड़े सपने देखने के लिए पंख दिए हैं। और दोस्तों इस मौके पर डिफेंस के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि दुनिया के 90 देशों को अभी सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहे हैं हम, यानी हमारा देश भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया के 90 देशों को हथियार बेच रहा है। मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे। 26 सितंबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और यहां से देशवासियों को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। एक तो पुणे मेट्रो चरण 1 के विस्तार की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा भी किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है किसान भाई लोगों के लिए। देखिए किसानों को मिलेगा नवरात्रा का तोहफा, सरकार ने घोषणा कर दी, इस तारीख को अकाउंट में पैसा आएगा। जी हां, PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने 18वीं किस्त का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक किसानों के अकाउंट में 5 अक्टूबर को अगले महीने PM किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जमा कर दी जाएगी। जो 2-2 हजार रुपए सरकार सालाना 6,000 रुपए के रूप में 3 किस्तें देती है ना। और जिन किसानों ने eKYC नहीं करवाई है वो जरूर करवा ले, वरना आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त खाते में जमा नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार ने MCA 21 मंच से संबंधित शिकायतों के लिए भी एक विशेष दल का गठन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये शुरुआत की गई है। वहीं खबर है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सिडनी में व्यापार संवर्धन कार्यालय भी खोलेगा हमारा भारत। अभी वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अभी विदेश दौरे पर है। यहाँ उन्होंने AIIB के अध्यक्ष जिन लिकुन से मुलाकात भी की। समरकंद में ये मुलाकात हुई और इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार समेत कई अहम अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात भी की और भारत उज्बेकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई। चलिए अगली बड़ी राहत भरी खबर आ रही दोस्तों, महंगाई से आम आदमी को राहत देने वाली कि अगले महीने की 5 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल के भाव में कटौती हो सकती है। वजह क्या है, CLSA की एक रिपोर्ट सामने आई है। CLSA दोस्तों जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उसके मुताबिक हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम 5 अक्टूबर के बाद घट सकते हैं। इससे पहले आपको पता होगा चुनाव के चक्कर में मार्च 2024 में थोड़े पेट्रोल डीजल के दाम घटे थे, लेकिन उसके बाद रेटों में कोई कटौती नहीं हुई है। लेकिन अभी CLSA का यह भी मानना है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के साथ साथ फ्यूल की कीमतों में भी कटौती कर सकती है और इससे भारत सरकार को भी फायदा होगा। और क्योंकि अभी हमारे देश की ज्यादातर पेट्रोलियम कंपनियां भी अच्छे मुनाफे में चल रही हैं, प्रॉफिटेबल हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, तो ये भी कुछ कारण है कि आपको अगले महीने अक्टूबर में पेट्रोल डीजल के रेटों में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है ना। बाकी तो देखते हैं आगे और ऑफिशियल अपडेट्स क्या आते हैं, मैं आपको बता ही दूंगा। और अगले महीने RBI की MPC बैठक भी होने वाली है, तो रिपोर्ट्स तो ये भी है कि होम लोन वगैरह सस्ता हो सकता है। चलिए फिलहाल देखिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर, दिल्ली में अब 18,000 रुपए से कम नहीं होगी किसी की भी सैलरी। मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। आने वाले त्योहारों से पहले दिल्ली के श्रमिकों को यह बड़ा तोहफा दिया है। मतलब दिल्ली सरकार ने अब श्रमिकों की न्यूनतम सैलरी, न्यूनतम तनख्वाह जो कि पहले 7,722 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 18,066 रुपए कर दिया है। मिनिमम लेबर चार्जेज में यह बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अब अर्ध कुशल, अकुशल, पूर्ण कुशल श्रमिकों का वेतनमान कितना होगा देख सकते हैं आप डिटेल। और वैसे आपको बता दूं, दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी को अब जेड सिक्योरिटी सुरक्षा कवर भी दिया गया है। मतलब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अच्छा, और वहीं आज से दिल्ली की विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी पेश करेगी कार्य योजना भी। वहीं दिल्ली की माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मंत्री कैलाश गहलोत की तरफ से इस योजना का लाभ कब से दिया जाएगा इस बारे में जानकारी भी दी गई। दरअसल दिल्ली में महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस स्कीम का लाभ कब से मिलेगा, इसको लेकर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने ताजा अपडेट ये दिया है। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को विधानसभा चुनाव से पहले ये योजना को लागू कर दिया जाएगा और इस योजना का फायदा मिलेगा। और इससे
तकरीबन 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। और वहीं दोस्तों दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण की समस्या का भी स्तर काफी बढ़ने लगा। AQI 235 का दर्ज किया गया और अब पोल्यूशन से फाइट करने के लिए दिल्ली सरकार ने प्लान भी बनाया। WFH यानी कि वर्क फ्रॉम होम से लेकर odd even तक सिस्टम लागू किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान तैयार कर लिया प्रदूषण के खिलाफ। चलिए अगला अपडेट देखिए। दुनिया भर में कच्चे हीरे की कमी की वजह से डायमंड इंडस्ट्री में काफी परेशानियां देखी जा रही है और इस वजह से हीरे की कीमत में तकरीबन 35% तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों सोने में भी निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। आप ETF के जरिए भी डिजिटली गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। बीते एक साल में 26% तक का रिटर्न मिला है ETF गोल्ड इन्वेस्टर्स को। मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर बताया भी था पहले भी। गोल्ड ETF में काफी कम रुपए में आप निवेश कर सकते हैं और कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। कुछ नहीं करना, सिंपली किसी एक ब्रोकर से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है आजकल तो मार्केट में। आप मोबाइल फोन से ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, धन वगैरह कहीं पर भी डीमेट अकाउंट ओपन करके ये गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 9.25 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 2032 तक बनकर तैयार हो चुका है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान बनाया गया और इस प्लान के बाद बिजली पावर सेक्टर से जुड़ी कई कंपनियों के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वहीं देखिए देव IT के शेयरों में भी 14% तक का उछाल देखा गया जब PM मोदी ने लॉन्च किया इस कंपनी द्वारा डेवलप किया हुआ IFSC सिंगल विंडो सिस्टम। है ना। तो जैसे ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस खास सर्विस को लॉन्च किया, कंपनी के शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई 14 से 17% तक की। वहीं खबर है दोस्तों सेबी की बोर्ड मीटिंग 30 सितंबर को होगी। डेरिवेटिव फ्रेमवर्क और स्ट्राइक प्राइस से जुड़े नियमों में बदलाव समेत कई बड़े ऐलान संभव होंगे। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपनी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग करेगा 30 सितंबर को और इसमें स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव, F&O समेत कई सारे नियमों में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। और हाँ दोस्तों वैसे ट्रेडिंग मार्केट वगैरह की बातें हो ही रही हैं तो दोस्तों आज के न्यूज में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं अगले अपडेट की तरफ। आजकल फाइनेंशियल एजेंसीज ये कह रही हैं कि US रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अमेरिका में मंदी आ सकती है और जिसका असर ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट्स पर हो रहा है। ऐसे में मार्केट वोलेटिलिटी से नए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी बन रही है। तो अगर आप मार्केट को समझते हैं तो ये अच्छा टाइम हो सकता है प्रॉफिट बनाने का। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम या नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि XM इस चीज का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों XM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग के साथ कॉपी ट्रेडिंग का फीचर देता है। मतलब ट्रेडिंग में आपको खुद ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को फॉलो करके उनके ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं। यानी जब वो बाय करें तब आपका अकाउंट भी बाय करेगा और जब वो सेल करें तब आपका अकाउंट भी ऑटोमेटिकली सेल करेगा। और आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से एक्सपर्ट भी चुन सकते हैं, उनके पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क प्रोफाइल, ट्रेडिंग हिस्ट्री आदि को देखकर। और XM के फिल्टर ऑप्शन से आप अपने लिए बेस्ट एक्सपर्ट भी ढूंढ सकते हैं, चाहे आप लो रिस्क इन्वेस्टर हो या किसी स्पेसिफिक एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। दोस्तों अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो XM एक ग्लोबली रेगुलेटेड ब्रोकर है जहां आप स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, इंडाइसेस और भी 1300 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गोल्ड, ऑयल, करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। और यहां पर बिगनर्स के लिए एजुकेशन मटेरियल्स, फ्री डेली वेबिनार्स और 24/7 लाइव सपोर्ट भी अवेलेबल है जो WhatsApp पर भी मिलता है। हर ट्रेडर को एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर भी मिलता है जो आपको ट्रेडिंग में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि XM अकाउंट खोलने पर आपको $500 तक का 50% डिपॉजिट बोनस भी मिलता है जो कि आपके ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ा देता है। तो देर किस बात की, आज ही XM पे अकाउंट खोल के कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए तीनों कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर आखिरकार कंगना रनौत ने अब माफी मांगी। बोली कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। राहुल गांधी भी बोले कि किसानों की शहादत से बीजेपी का मन नहीं भरा है, लेकिन फिर भी उनके माफी मांगने के बावजूद भी आज इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। उन्होंने किसान आंदोलन के समय हुए इन मुद्दों पर भी बात की। वो बोले कि बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी होती है। ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली कंगना ने क्या बयान दिया था और अब देखते हैं आज कोर्ट में क्या फैसला आता है। और वैसे किसानों को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर बैठे सारे लोग किसान नहीं है, मुखौटा पहनकर सिस्टम खराब करना चाहते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जल्द ही फैसला होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पैरासीटामोल समेत 53 तरह की दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाएगी। CDSCO की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया। दोस्तों अक्सर हम थोड़े से बीमार हुए पैरासीटामोल वगैरह दवाइयां खा लेते हैं, लेकिन ये खाना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। खुद सरकार के द्वारा की गई रिपोर्ट में पता चला कि पैरासीटामोल समेत 53 तरह की दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल पाएगी। इनमें काफी विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स की दवाइयां भी शामिल है। CSDSO यानी कि ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसी दवाइयों की लिस्ट जारी की गई है। ये 5 तरह की FDC दवाइयों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और इन दवाइयों की सप्लाई पर भी अब सरकार ने रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। और दोस्तों इनमें कई सारी दवाइयां जैसे हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, एंटी एलर्जिक दवाइयां भी शामिल हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी पॉपुलर कंपनीज बना रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। उनकी दवाइयां भी टेस्ट में फेल पाएगी। जरा सोचिए आप। इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर डाली है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगली बार मेडिकल शॉप से दवाइयां
गाड़ियां खरीदने से पहले, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश की तरह अब हिमाचल प्रदेश में भी दुकानदारों को अपनी दुकान पर मालिक का नाम पता वगैरह बोर्ड लगाकर लिखना होगा। यूपी की योगी सरकार के बाद हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार ने भी यह आदेश जारी कर दिया है। हिमाचल में भी मतलब होटल ढाबों वगैरह पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। कल ही आपको पता होगा ऐसा ही आदेश योगी सरकार ने भी जारी किया था, मैंने आपको बताया था, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बिहार में नहाने के दौरान 18 लोग डूबे। औरंगाबाद में यह घटना हुई जहां 8 बच्चों की जान चली गई। बिहार के अलग अलग जिलों में 18 लोग तालाब में डूब गए नहाते दौरान, और सिर्फ औरंगाबाद में ही 2 अलग अलग जगहों पर 8 बच्चों की तालाब में डूबने से जान चली गई है। तो आप अपने बच्चों को प्लीज नदी, झील, नहर, तालाब वगैरह में नहाने के लिए ना भेजें, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम अभी जस्ट समाप्त हुआ ही है, तो पानी काफी लेवल ज्यादा होता है ना। गुजरात में भी एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। साबरकांठा में ट्रक से टकराई कार, 7 लोगों की जान चली गई। गाड़ी भी हमेशा धीरे चलाए, मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। गुजरात के बोटाद में एक बार फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई। ट्रैक पर रख दिया 4 फीट लंबा लोहे का एंगल। ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन इससे टकराई गई थी, लेकिन वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना जान माल का नुकसान हो सकता था। आए दिन आपको पता होगा रेल दुर्घटनाओं को जानबूझकर कराने की इस तरह की साजिशें हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बाबत चेतावनी दी थी। वैसे रेलवे के कवच सिस्टम पर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा। ट्रेन में कवच से 7 किलोमीटर दूर का भी सिग्नल दिख पाएगा। रेल मंत्री बोले कि लोको पायलट ब्रेक लगाना अगर भूल भी जाएगा तो भी ऑटोमेटिक सिस्टम ट्रेन की रफ्तार को कम कर देगा। और ये कवच सिस्टम का ट्रायल शुरू भी हो चुका है राजस्थान सवाई माधोपुर से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के 50 अनोखे होटल में भारत से सिर्फ एक होटल शामिल है, सुजान जवाई का होटल। ये टेंट नुमा स्वीट का दरवाजा खोलते ही आपको सामने घने जंगल में लेपर्ड वगैरह दिखते हैं। राजस्थान राज्य के पाली जिले में बना हुआ ये होटल, जो कि दुनिया के टॉप 50 अनूठे होटल में शामिल किया गया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। वक्फ बिल पर 1.25 करोड़ फीडबैक सामने आए। भाजपा बोली कि ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। पहले 1000 आते थे तो बड़ी बात होती थी, ये ISI या चीन की कोई साजिश है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पर मिल रहे 1 करोड़ से ज्यादा फीडबैक पर ये बड़ी चिंता जताई है। वैसे अभी खबर है वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भी पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह उम्मीद जताई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में पिछले 10 सालों में 4 गुना तक बढ़ा ऑर्गन डोनेशन, यानी अंगदान बढ़ा है। लोग अब बढ़ चढ़कर अंगदान में हिस्सा ले रहे हैं। 2013 में हमारे देश में यह आंकड़ा 4990 था ऑर्गन डोनर का, लेकिन 2023 में यह बढ़कर 17,168 तक पहुंच गया है। किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में अभी देश की राजधानी दिल्ली सबसे आगे है। वैसे दिल्ली में इलाज को लेकर एक नई सुविधा भी ये भी शुरू होने जा रही है कि अब रोबोटिक सर्जरी के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट हो पाएगा, क्योंकि एम्स में अमेरिका से अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही दिल्ली एम्स में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल में NRI कोटा पैसा घुमाने की मशीन है, ये बिजनेस बंद होना चाहिए। पंजाब सरकार ने 15% कोटे में विदेश में बसे रिश्तेदारों को शामिल किया था। पंजाब में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशों को लेकर NRI के मामले पर यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न करने पर सड़कों पर उतरेगा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी ने कांग्रेस से ये बड़ी घोषणा की है। राहुल बोले कि जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड के लिए हम सड़कों पर उतर आएंगे। राज्य का दर्जा छीनकर इसे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भारत के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। वैसे आपको पता होगा कल जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 55% मतदान रेशियो रहा, 2014 की तुलना में 5% कम रहा। और चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में ढाल बन गए CAPF के 1 लाख जवान। त्रिस्तरीय सुरक्षा में बिना भय के लोगों ने वोट डाले और लोगों से वोटिंग के बाद फीडबैक लिया गया कि आप कैसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। तो देखिए लोगों ने क्या फीडबैक दिया। जम्मू के लोगों का कहना है कि यदि अच्छी सरकार बनेगी तो बहुत काम होगा। हमारे यहाँ युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, व्यवसाय स्थापित होना चाहिए, ये इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं। वैसे आपको बता दूं पंजाब राज्य में भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 15 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। पंजाब कमिश्नर बोले कि छुट्टियों को देखकर तारीख तय की गई है। तो 15 अक्टूबर को तो वोट पड़ेंगे अगले महीने, ठीक है। 27 तारीख से मतलब कल से नामांकन भी शुरू हो जाएंगे पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर। चलिए अगला अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस मामले में कुछ और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब CBI ने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कहा कि थाने में बदल गया क्राइम सीन, कई झूठे रिकॉर्ड भी बनाए गए। हालांकि अभी भी CBI और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच चल रही है और हम सबको उम्मीद है कि जल्दी ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों युवाओं के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश में बेरोजगारी घटी है। हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई बेरोजगारी में। दूसरे राज्यों का हाल भी क्या चल रहा है देखिए आप कुछ डेटा। तो दोस्तों पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे किया गया, जिसमें 2023-24 के इस सर्वे में ये डेटा सामने आए कि एक तो मध्य प्रदेश राज्य हमारे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जहां 1% से भी कम बेरोजगार है, यानी सबसे कम बेरोजगारी दर MP में है अभी। गोवा राज्य में सबसे ज्यादा 8.5% बेरोजगारी दर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कामकाजी लोग सबसे ज्यादा, जबकि बिहार राज्य में कामकाजी लोग सबसे कम है। बेरोजगारी दर अलग अलग उम्र के हिसाब से ये अलग अलग राज्यों का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह वगैरह। और ऑल ओवर देश में भी कितना आंकड़ा चल रहा है ये परसेंटेज के हिसाब से है। मतलब जैसे 6.1 यानी 100 में से 6 लोग ऐसे हैं इस उम्र के जिनके पास काम धंधा रोजगार नहीं है। समझ रहे हो, ये परसेंटेज में आंकड़ों का मतलब हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। इंडियन आर्मी के जवानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। तैयार हुई लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। सामने
सामने और पीछे के कवच के साथ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करती है ये मॉड्यूलर जैकेट। देश के जवानों की सुरक्षा के लिए DRDO की तरफ से ये नई उन्नत बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर एक साझेदारी में को ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया। अगर आप अक्सर देश विदेश की यात्राएं करते रहते हैं तो इस डेबिट कार्ड पर आपको अच्छा खासा ऑफर बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। TVS रोनिन का फेस्टिव एडिशन लॉन्च हुआ, कीमत 1,72,000 रुपए। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग और नया मिडनाइट ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा। वहीं महिंद्रा थार रॉक्स 4x4 के सभी वेरिएंट का खुलासा भी सामने आ चुका। 3 अक्टूबर से इसकी बुकिंग शुरू होगी। दशहरे से ही कंपनी इसकी डिलीवरी करना शुरू कर देगी। और देखिए टाटा नेक्सॉन EV भी बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 13,99,000 रुपए। इसमें सनरूफ वगैरह भी मिलेगा। फुल चार्ज पर ये 489 किलोमीटर की रेंज देगी, है ना। और वहीं दोस्तों फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले MG हेक्टर और एस्टर वगैरह इन कंपनियों के स्पेशल एडिशन पर भी अच्छे खासे ऑफर मिल रहे हैं आपको, तो आप इन ऑफर का फायदा ले सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 दिन तक तेज बारिश का अनुमान जताया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। मुंबई में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। आज कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद किए गए। पुलिस ने तो ये भी चेतावनी दी है कि जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे वगैरह में अभी तेज बारिश का अलर्ट है आज। चलिए कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं। देखिए राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। प्रदेश के आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो चुकी है। जैसलमेर, बीकानेर में तो पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद 11 जिलों में आज बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी देखिए फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। 21 जिले भीगे। भोपाल, नर्मदापुरम और सीहोर में गिरा पानी। बिजली गिरने की वजह से MP में 5 लोगों की जान भी चली गई। हरियाणा में भी दोस्तों आज से फिर एक्टिव होगा मानसून। 3 जिलों में बारिश की चेतावनी। और उत्तर प्रदेश में तो देखिए अचानक से बदला मौसम। 7 शहरों में बारिश देखी गई। मथुरा में बाइकें डूब गई। सड़कों की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूपी के कई जिलों में पहले से बाढ़ के हालात चल रहे हैं। इस बीच 24 घंटों में 6 लोगों की जान भी चली गई अलग अलग जगहों पर बारिश और बिजली की घटनाओं में। इधर बिहार का मानसून अपडेट देखिए। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिन तक कई शहरों में बारिश हो सकती है। बिहार के नवादा में भी आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान जाने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सोलन, शिमला व सिरमौर में चेतावनी है। वहीं पंजाब के भी 10 शहरों में भारी बारिश की संभावना है। और उत्तराखंड में देखिए दोस्तों केदारनाथ यात्रा ने अब पकड़ी रफ्तार। बारिश कम होने की वजह से लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। हर रोज तकरीबन 11,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, तो जरा सावधान रहिएगा। और बाकी छत्तीसगढ़ के भी 7 जिलों में आज येलो अलर्ट है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो दोस्तों आज 26 सितंबर को 6 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी कुछ इन राज्यों में हल्के फुल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है ना। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पहली बार सोना 75,000 के पार निकला। सोने ने एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। 75,248 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। जबकि चांदी में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। 2328 रुपए बढ़कर 90,730 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है अभी सिल्वर। चलिए साथ के साथ मार्केट के कुछ अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स ने 85,236 और निफ्टी ने 26,032 का नया हाई रिकॉर्ड बनाया। IT और एनर्जी शेयर्स में तेजी देखी गई। वहीं खबर है दोस्तों अगले महीने आ सकता है हुंडई मोटर्स इंडिया का IPO भी। 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी, क्योंकि सेबी से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों LIC के बाद ये देश में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा हुंडई इंडिया का। वैसे IPO के लिए स्विगी को भी सेबी की मंजूरी मिल चुकी है, मैंने आपको बताया। नवंबर में इसका IPO ओपन हो सकता है। ये भी 11,000 करोड़ जुटाने का प्लान है। इसके अलावा वेदांता कंपनी एक बार फिर से डिविडेंड देने के लिए तैयार है। 8 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग होगी। वहीं KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन का IPO भी ओपन हुआ। 27 सितंबर तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,300 का रहेगा। और बाकी मनबा फाइनेंस का IPO ओपन हो चुका ऑलरेडी। 2 दिन में 73 गुना बढ़ चुका है। वैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रोजाना बैक टू बैक कई सारी कंपनियों के जो IPO आ रहे हैं, तो इन IPO की संभावना की वजह से पिछले 4 महीनों में NSE की खुद की वैल्यूएशन भी डबल हो गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है अभी बैक टू बैक IPO लिस्टिंग की वजह से। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही दोस्तों मार्केट से कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग से बड़ी संस्थाओं ने 58,840 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इससे अनजान निवेशकों ने 61,000 करोड़ रुपए गंवाए भी। आजकल ट्रेडिंग का ये नया तरीका चल रहा। FII, DII जो है वो एल्गो ट्रेडिंग का इस्तेमाल करती हैं और इस वजह से क्विक टारगेट्स कैप्चर करते हैं ये, जबकि रिटेल ट्रेडर्स जो मैनुअली ट्रेडिंग करते हैं उनको काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। सेबी की तरफ से खुद ये ऑफिशियल आंकड़े जारी किए गए। अच्छा वैसे FNO ट्रेडिंग को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च भी सामने आ रही है सेबी की, कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम लॉस ले रही हैं और ज्यादा प्रॉफिट बना रही हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन ट्रेडिंग में रियलिटी ये है कि महिलाएं अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं के बजाय पुरुषों के। उनकी साइकोलॉजी सही सेट होती है, हो सकता है। वहीं दोस्तों जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। LIC की तरफ से एक नया SIP प्लान शुरू किया गया। दिहाड़ी मजदूर भी इसमें 100 रुपए से निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब प्रतिदिन मात्र 100 रुपए तक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप। LIC की तरफ से एक नया म्यूचुअल फंड शुरू किया जा रहा है डेली SIP का। 100 रुपए आप रोजाना इसमें बचत करते हो तो आगे जाकर आपको अच्छा खासा बचत मुनाफा कलेक्शन के रूप में देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद कुछ बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने खत्म किया अपना अनशन। 9 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे थे, आपको पता होगा। वहीं खबर
वरना डिफेंस में देखिए सेना का नया प्लान, अब सेना का सामान ढोएंगे रोबो खच्चर। -40 डिग्री में भी गर्म रहेंगे ये टेंट। ड्रोन अटैक को फेल करेगी ये गन। हिमालय, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी बर्फीले इलाकों में इंडियन आर्मी की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया है ना। वही खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूट गई थी, आपको पता होगा, तो अब सिंधुदुर्ग में नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए टेंडर भी जारी हो चुका है। 6 महीने की समय सीमा तय हुई है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर वापस नई मूर्ति बनाई जाएगी। वही देखिए बड़ी खबर, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि राज्य सरकारें तो पुरानी पेंशन देने का रास्ता क्लियर कर चुकी है, बस केंद्र सरकार के पास एनपीएस का फंड फंसा हुआ है। लेकिन अब देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि अब सरकार का यह बहाना नहीं चलेगा और कर्मचारी संगठन आज 26 सितंबर को ओपीएस बहाली के लिए देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और आने वाले 17 नवंबर को भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नाम से नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की रैली भी करेंगे। तो अब ये सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर कुछ यूं विरोध कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट के लिए 3 सप्ताह और मांगे। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब तक 37,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। एनटीए रिफॉर्म कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा गया। वैसे आपको बताओगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए भी केंद्र सरकार और देश के सभी राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देश जारी किए। कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत दिशा निर्देश लागू करें, ऐसा है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दुनिया में हमारे देश का परचम अब और लहराएगा। एपीआई में यूएस, चीन के बाद अब भारत का नंबर है। मंत्री और एनडीए सहयोगी बोले कि पीएम मोदी को श्रेय दिया उन्होंने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से भारत को लेकर यह बयानबाजी की गई। वही देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है दोस्तों की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में तकनीक पर जोर दें तटरक्षक बल। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समुद्री खतरे और बढ़ेंगे, हमें पहले से ही सावधान हो जाने की जरूरत है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, रियल एस्टेट के कर्मचारियों के लिए भी पीएफ और ईएसआईसी अनिवार्य की जाए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि बिल्डर ईमानदारी से काम करें तो सरकार ये प्लान भी बनाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, ग्राहक को दे 35 लाख रुपए का मुआवजा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को आदेश जारी किया एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए, क्योंकि शख्स ने आरोप लगाया कि इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने की वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा उसे। तो इसीलिए कोर्ट ने कंपनी से कहा कि पीड़ित को मुआवजा दें। वही दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2025 तक हमारे देश को कई लाख डिजिटली स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी। देश में साल 2025 तक 9 गुना डिजिटल स्किल्ड कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक वगैरह इन स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अगले साल भी नहीं होगी मोटो जीपी, अब साल 2026 में होगी ये रेस। मोटो जीपी ने अपनी वेबसाइट पर ये अपडेट जारी किया है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में जल्द ही तैयार होंगे 10 और नए एयरपोर्ट। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूरब से पश्चिम। वही बड़ी खबर आ रही है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां हो जाएं सावधान। 1 रुपए में आईफोन का ऑफर देकर अब मुकर नहीं पाएगी कंपनियां, वरना सरकार वसूली करेगी। आपको पता होगा कई बार ई कॉमर्स कंपनियां जो फेस्टिवल सीजन सेल लाती हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ही हो गया, दिवाली दशहरे के मौके पर ग्राहकों को 1 रुपए में आईफोन जीतने का लालच लोभ देती है ना। लेकिन अब सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई है कि अगर किसी कंपनी पर आपको ऐसा ऑफर दिखता है और आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो और आपको कंपनी आईफोन नहीं देती 1 रुपए में, तो बस आप इन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं सरकार से कंज्यूमर फोरम में, ठीक है ना। अच्छा, वैसे अमेजॉन से एक अपडेट आ रहा, फेस्टिवल सेल से पहले अमेजॉन ने 50,000 इन्फ्लुएंसर्स का कमीशन भी बढ़ा दिया है, तो अमेजॉन से भी अब आपको कमाई करने का मौका मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, दूध बेचने वाले किसानों को अब नुकसान नहीं होगा। सरकार की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है। दरअसल देश में कोऑपरेटिव की मदद से दुग्ध उत्पादन सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में बदला गया है। ऐसे में विदेशों से सस्ते आयात या विदेशी निवेश से इन छोटे किसानों को नुकसान ना हो, इसकी तैयारी अब सरकार की तरफ से कर ली गई है। ये देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी भी, सरकार ने क्या प्लान बनाया है यूरोप वगैरह के लिए भी, है ना। वही खबर है, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने धान खरीद को मंजूरी दी। 48 घंटे के अंदर अंदर होगा किसानों को ऑनलाइन भुगतान भी, और अब एमएसपी पर धान खरीद शुरू होने जा रही है यूपी में, ठीक है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, केबीसी सीजन 16 के पहले करोड़पति बने 22 साल के चंद्र प्रकाश। हालांकि उन्होंने अपने अंतिम सवाल 7 करोड़ वाले का जवाब नहीं दिया, अपना शो क्विट कर दिया बीच में, लेकिन फिर भी पिछले एपिसोड में चंद्र प्रकाश ने 1 करोड़ के लिए पूछे गए सवाल का जवाब सही दिया और इस सीजन के पहले करोड़पति बन चुके हैं। और ये रहा उनका अंतिम सवाल, जो कि 7 करोड़ रुपए के लिए पूछा गया जैकपॉट प्रश्न, लेकिन उन्होंने रिस्क नहीं लिया और आंसर देने से पहले एग्जिट कर दिया। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, एक गोल्ड लोन कंपनी की तरफ से ऑफर निकाला गया, एनबीएफसी कंपनी IIFL, और इसके तहत आप 28 सितंबर तक गोल्ड लोन में 0 प्रोसेसिंग फीस पर लोन इश्यू करवा सकते हैं, ठीक है। वही खबर देखिए आप, एयरटेल की नई सर्विस का आगाज हुआ। AI दिलाएगा आपको स्पैम कॉल और फेक मैसेज से छुटकारा। अगर आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो अच्छी खबर है, एयरटेल अब AI पावर्ड फीचर ला रहा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्पैम कॉल को डिटेक्ट किया जाएगा। फर्जी SMS और कंपनियों के जो प्रमोशनल एडवर्टाइज वाले कॉल आते हैं वो अब आपको एयरटेल में नहीं मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, रुपे कार्ड से करो 2 रुपए का UPI पेमेंट। एयरपोर्ट के लग्जरी लाउंज में आप ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर रुपे लाउंज खुल चुका स्पेशली, जहां रुपे कार्ड के जरिए आप ये बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। वही देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि AI और मशीन लर्निंग से जुड़ी नौकरियों की मांग में पिछले 5 सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, और भारत इस बढ़ोतरी का अगुवा बना हुआ, मतलब दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में डिमांड और ज्यादा है। वही देखिए बड़ी खबर, HIV संक्रमण में 44%
प्रतिशत की कमी आई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एंटी रेट्रोवायरल दवाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत उभरा है और भारत में अब HIV धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। वैसे सरकार का ये भी प्लान है साल 2030 तक भारत से एड्स को भी पूरी तरह से समाप्त किया जाए। अभी हमारे देश में 25 लाख से ज्यादा लोग HIV से पीड़ित हैं, लेकिन 2030 तक इनको जीरो करने का प्लान है गवर्नमेंट का। और वहीं दोस्तों कल दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया और कहा कि देश के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अविस्मरणीय है। चलिए भारत के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप। गोल्डमैन ने भी अनुमान जताया है कि भारत साल 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने रहने की ओर अग्रसर रहेगा। इससे पहले भी कई सारी रेटिंग एजेंसियां भारत के लिए अच्छी खासी घोषणा कर चुकी है। मैंने आपको बताया था कल ही S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, और इससे पहले मूडीज ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अच्छा अनुमान जताया है। भारत के लिए एक और बड़ी गर्व की बात तो यह है कि भारत एशिया पावर सूचकांक में भी जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। तो ये सभी ग्रीन सिग्नल है दोस्तों हमारी इंडिया की तरक्की के लिए कि धीरे धीरे हमारा देश विकासशील से विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है ना। और सेबी भी ये प्लान बना रही है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी लोग आकर निवेश करें। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एक समर्पित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आउटरीच प्रकोष्ठ की शुरुआत भी की है। इसके लिए खबर है कि ऑटोमोबाइल, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। FDI ज्यादा आ रहा, डायरेक्ट FDI इन सेक्टर में है ना। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाले शनिवार को हैदराबाद के बोलारम में राष्ट्रपति नीलियम में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वहीं खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन से जवाब भी मांगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की और टेलीकॉम सेक्टर की सुविधाओं को और बेहतर करने पर विचार विमर्श हुआ। वहीं खबर है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI फेलोशिप के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। 30 तारीख तक युवा आवेदन अप्लाई कर सकते हैं indiaai.gov.in पोर्टल के माध्यम से, ठीक है ना। और खबर है दोस्तों अगले साल से अफ्रीका को इंजन का निर्यात करेगा रेलवे का मडोरा संयंत्र भी है। वहीं टाटा स्टील ने कलिंग नगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। उड़ीसा राज्य में टाटा स्टील ने यह नया प्लांट शुरू किया है। और खबर है 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन भी हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें पहुंचे हैं। वहीं देखिए आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने। NCRB का डायरेक्टर नियुक्त किया गया इनको। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से देखिए आप। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, डीजल जनरेटरों की जगह अब CNG जनरेटरों को बढ़ावा दिया जाएगा प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए। योगी सरकार ने यह नया प्लान बनाया है। MSME सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए भी अब CNG जनरेटर लगाने होंगे, है ना। वैसे यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने eKYC की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले तो इसकी लास्ट डेट वैसे 30 सितंबर थी, लेकिन अब आप 31 दिसंबर तक यूपी में eKYC करवा सकते हैं अपने राशन कार्ड की, ठीक है ना। वहीं योगी सरकार ने उद्यमियों को भी बड़ी राहत दी है। अब यूपी सीडा और नगर निगम को नहीं देना होगा अलग अलग टैक्स, बल्कि एक ही तरह का टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। वैसे उत्तर प्रदेश रोडवेज में भी कुछ नई सुविधाएं शुरू की जा रही है। देखिए आप UPSRTC की बसें अब रेलगाड़ी की तरह चलेगी। टिकटिंग मशीन से मिलेगी आपको बसों की लाइव लोकेशन वगैरह भी। तो रोडवेज बस स्टैंड पर ही आप ये अपडेट देख पाएंगे, है ना। वही देखिए यूपी में हाईकोर्ट के आदेश पर गर्जा बुलडोजर अवैध घर दुकानों को ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच और फतेहपुर में ये बड़े बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली अतिक्रमण को हटाने के लिए। एक साथ गर्जे 5 बुलडोजर फतेहपुर में भी 25 मकान दुकानों में तोड़फोड़ की गई और 137 को नोटिस भी जारी किया। और खबर दोस्तों यूपी गोरखपुर वासियों को दशहरा तक मिल जाएगा एक और बाईपास 4 लेन। 1 लाख से ज्यादा आबादी को इससे राहत मिलेगी। वैसे अक्टूबर से PPF को लेकर भी कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा PPF खाता है या माइनर्स और NRI अकाउंट के लिए भी नियम बदल जाएंगे। अभी मैं आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आज दिन में मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर इस टॉपिक पर एक अलग से सेपरेट वीडियो डालकर बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वही खबर है तिरुपति लड्डू विवाद मामले पर अब जगन मोहन क्षमा याचना अनुष्ठान करेंगे। लोगों से भी इसमें शामिल होने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने बंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहा था। फिर हाईकोर्ट ने माफी भी मांगी है, लेकिन उसी हाईकोर्ट के बयान को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सर्वोच्च भावना वाली बात कही है वाकई में। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आगाह किया है कि न्यायाधीशों को ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए जो मिथ्यापूर्ण हो या किसी भी समुदाय के पूर्वाग्रह ग्रस्त हो। ऐसी टिप्पणियां इसे कमेंट नहीं करनी चाहिए, है ना। वहीं आपकी सेहत से जुड़ी एक खबर देखिए आप। UAE में ये नया नियम लागू हुआ दोस्तों। प्री मैरिटल जेनेटिक टेस्टिंग करवाना अनिवार्य है, वरना अगर मतलब माता पिता को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह की दिक्कत है तो बच्चों में भी ये रिस्क बढ़ जाता है। ये वजह कि संयुक्त अरब अमीरात में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये नया नियम लागू कर दिया 1 अक्टूबर 2024 से कि शादी करने से पहले कपल्स के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करवाना अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के बेस्ट MBA इंस्टीट्यूट्स की QS रैंकिंग भी जारी हुई। इसमें 3 IIM ISB हैदराबाद टॉप 100 में शामिल हुआ। भारत के 14 इंस्टीट्यूट्स ने जगह बनाई इसमें टोटल। वही खबर है PM मोदी ने चेस ओलंपियाड विनर से भी मुलाकात की। खिलाड़ियों ने चेस बोर्ड गिफ्ट किया। 97 सालों में पहली बार दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने इस बार, है ना। और वहीं दोस्तों भारत की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश की आबादी
की वृद्धि में रिकॉर्ड गिरावट आ सकती है। फिर भी दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र रहेगा हमारा भारत, क्योंकि भारत में यूथ पॉपुलेशन काफी अच्छी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की घोषणा से 11 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। और घोषणा ये है दोस्तों की उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों पर 50% सब्सिडी सीधा सरकार देगी। 1 किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं को यह लाभ मिल पाएगा। वहीं उत्तराखंड में अंत्योदय परिवारों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री फ्री गैस सिलेंडर योजना की अवधि को साल 2027 तक बढ़ा दिया है और इससे राज्य में तकरीबन 1,84,000 से भी ज्यादा परिवारों को यह लाभ मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार ने इस योजना को 2027 तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है ना। वहीं खबर है उत्तराखंड के सीमांत गांव पहुंचे राज्यपाल, वाइब्रेंट विलेज परिचर्चा सम्मेलन में हिस्सा लिया, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया। खबर है उड़ीसा में बनेगा जहाज कारखाना। 4954 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट को मंजूरी से 24,162 लोगों को मिलेगा रोजगार। चलिए कुछ न्यूज को फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों अपन, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका ऑलरेडी। तो अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बल्कि नॉन स्टॉप टाइटल बताने वाला हूं। देखिए भारत चीन संबंधों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि जब तक सीमा पर शांति बहाल नहीं होती तब तक संबंध सामान्य नहीं होंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को 5 सवालों की चिट्ठी भेजी। लिखा क्या बीजेपी की सरकारें गिराना सही है। इधर हरियाणा इलेक्शन के सिलसिले में पीएम मोदी ने गोहाना में रैली की। बोले कि अगर कांग्रेस आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। कर्नाटक हिमाचल में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। हरियाणा रैली के दौरान एक बच्चे ने पीएम मोदी को उनकी तस्वीर फोटो भी दिखाई, फोटो फ्रेम। तो पीएम बोले कि एसपीजी आपसे ले लेगी, तुम थक जाओगे, पीछे अपना माता पिता का नाम लिखना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। और चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार पंवार भी रिहा हुए। 3 महीने बाद जेल से ये बाहर आए। वहीं हरियाणा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है रैली में बांटे जाने का 500 रुपए के नोट का। बीजेपी बोली कि कांग्रेस ने पैसे देकर भीड़ बुलाई। और देखिए उत्तर प्रदेश के बागपत में एक और थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थूक जिहाद के बाद फूंक जिहाद भी देखा गया, जहां एक व्यक्ति की पानी की बोतल में एक शख्स फूंक मारता हुआ नजर आता है। ये भी वीडियो वायरल हो रहा है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का। तो आए दिन दोस्तों जो यूपी वगैरह में कई जगहों पर घटनाएं देखने को मिलती हैं, कभी जूस में पेशाब तो कभी रोटी में थूकना। आपको बता दूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही इस तरह की घटनाओं पर सख्त एक्शन लेते हुए दुकान पर मकान मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था, है ना। तो देखिए उसके बाद ये कुछ और खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सीजीएचएस के कुछ नए नियम बनाए गए। अब इमरजेंसी में होगा तुरंत इलाज, क्योंकि सरकार की तरफ से इमरजेंसी मामलों के लिए ये सीजीएचएस के कुछ नए नियम लागू किए हैं। और खबर है दोस्तों अब देश भर में पहुंचेगा हिमाचल प्रदेश का सेब। मंडियों में 1 करोड़ से ज्यादा पेटियां सामने आई है। अपना प्रोडक्ट बेचना अब और भी ज्यादा आसान हुआ। जोहो कंपनी की तरफ से ओएनडीसी के लिए एक विक्रा नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। वहीं गूगल फोटोज भी एक नया अपडेट लेकर आया। अब एआई की मदद से आप गूगल फोटोज में वीडियो एडिट कर पाएंगे। अगली बड़ी राहत की खबर है, ये देश भारतीयों को दे रहा वीजा फ्री एंट्री। 1 अक्टूबर से 60 दिन तक आप वीजा फ्री का फायदा ले सकते हैं। श्रीलंका देश की तरफ से भारतीय लोगों को ये छूट दी जा रही है। वही देखिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बिजली के लिए भी अब लोग तरसने लगे हैं। कराची में 3 दिन से बिजली बत्ती गुल है, सड़कों पर उतरी जनता। और देखिए बिहार की नीतीश सरकार लागू करेगी गुड़ प्रोत्साहन नीति। सभी 38 जिलों को मिलेगा लाभ। किसानों को इससे फायदा मिलेगा। जो किसान गन्ना वगैरह की खेती करते हैं ना, उसको बढ़ावा दिया जाएगा इसके मदद से। और बॉलीवुड से खबर है, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने मुंबई में 6 करोड़ का फ्लैट भी खरीदा है। वहीं मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस केत। 6 महीने का होगा इनका कार्यकाल। पंजाब में बढ़ सकती है कर्ज की सीमा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को पत्र भी लिखा। वैसे पंजाब में मिड डे मील में गड़बड़ी करने वालों की अब खेड़ नहीं। शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त नए आदेश जारी किए गए। क्या है ऑर्डर देख सकते हैं आप पूरी डिटेल। राजस्थान में कबीर यात्रा शुरू होगी 1 से 6 अक्टूबर तक। बीकानेर में भक्ति और सूफी का होगा संगम। वहीं देखिए राजस्थान जोधपुर में पाक विस्थापितों को मिला नया जीवन। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने 378 पुराने आवेदकों को भारत की नागरिकता दी। मध्य प्रदेश में देखिए अगले महीने अक्टूबर में 20 दिन ही खुलेंगे सरकारी दफ्तर, क्योंकि 11 छुट्टियां आने वाली हैं। 18 तारीख का अवकाश लेकर 4 दिन छुट्टियां मनाएंगे कर्मचारी भी। कई अलग अलग तरह के त्योहार आ रहे हैं। दशहरा, करवा चौथ, दीपावली जैसे बड़े त्योहारों की वजह से अच्छी खासी छुट्टियां रहेगी। 27 सितंबर को भी छत्तीसगढ़ में सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ हड़ताल करेंगे। छुट्टी के लिए आवेदन भी किया इन्होंने, तो कल ये भी ओपीएस वगैरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे, है ना। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश गोरखपुर से 4 शहरों के लिए चलेगी वोल्वो बसें। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और देहरादून आना जाना अब आसान होगा। वही देखिए यूपी की राजधानी लखनऊ में 27 सितंबर को दोनों टीमें पहुंचेगी। क्रिकेट मैच शुरू होने जाना देख सकते हैं। और लखनऊ में डेंगू का शॉक सिंड्रोम भी देखा जाना। इस सीजन की पहली मौत हुई। मच्छरों की वजह से डेंगू मरीज यहाँ काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में 2000 से ज्यादा मरीज पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक नया रिकॉर्ड बन चुका है सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने का। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार 1.63 लाख करोड़ रुपए जारी करे, हमारा बकाया बजट दे। ऐसा वैसे आपको बता दूं पीएम मोदी फिर से झारखंड का दौरा करेंगे 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती के दिन हजारीबाग में करेंगे परिवर्तन यात्रा का समापन। झारखंड में भी भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 रुपए में महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फिर से शुरू हो जाएगी। 3 अक्टूबर से शुरू होगी दुर्गा पूजा, महाअष्टमी और महानवमी 2 दिन रहेगी इस बार। पंजाब में भी 2 दिन का सरकारी अवकाश घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर निवासी कर्मचारियों को मतदान के लिए एक तो कल छुट्टी मिली, 1 अक्टूबर को फिर से छुट्टी मिलेगी। और हाँ वैसे दोस्तों पंजाब सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल शुरू की गई है। डेंगू का लार्वा तलाशने पर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट
मूवमेंट में जुड़ेंगी। पंजाब में डेंगू को खत्म करने के लिए सरकार का प्लान है ना। हिमाचल प्रदेश में 13 से 19 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का आयोजन होगा। यूपी अयोध्या में सूर्य कुंड पर लगेगी भगवान सूर्य नारायण की 6 फीट ऊंची प्रतिमा। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेजों में काउंसलिंग शुरू हुई। 7414 सीटों पर मिलेगा एडमिशन। राजस्थान सीईटी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 27-28 सितंबर को होगी परीक्षा। यूपी में एक और बम्पर नौकरियां निकली हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 504 पदों पर होगी भर्ती। तकनीकी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए। राजस्थान आरपीएससी ने भी 733 पदों पर भर्ती निकाली। ग्रेजुएट्स को मौका, एज लिमिट 40 साल। लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2024। वही देखिए, छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल ने जारी किए 10वीं 12वीं के रिजल्ट। 12वीं में 45% और 10वीं में 27% बच्चे पास हुए हैं। आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट भी जल्दी जारी किया जाएगा। और राजस्थान में 1200 से ज्यादा मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां भी आने वाली हैं, तो ये अच्छी बात है। ओके, एजुकेशन के बाद मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए आप। Vivo V40e स्मार्टफोन 33,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर है दोस्तों, चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। दुनिया भर के लिए खतरे की बात है। वही देखिए, यूएन में ईरान ने क्या कहा कि इजराइल को रोकना जरूरी है, नहीं तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी। लेबनान अटैक का हम भी जवाब नहीं देंगे। फिर अभी दोस्तों, हिजबुल्लाह इजराइल के बीच जंग और भीषण हो चुकी है। अब तक 600 लोगों की जान चलेगी 24 घंटों में। आईडीएफ के चीफ बोले कि हम भी रुकने वाले नहीं है। वही देखिए, जेलेंस्की का यह कहना कि रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करना होगा। यूएनएससी में बोले कि सिर्फ बातचीत से नहीं निकलेगा हल, पुतिन खुद पीछे नहीं हटेंगे। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, निवेश के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के रुके काम पूरे हो सकते हैं। मिथुन राशि के लोग आलस करने से बचें, वरना बड़े अवसर हाथ से निकल जाएंगे। वृश्चिक राशि के लोग परिवार की जरूरतों पर ध्यान दे तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके नाम की राशि क्या है। कमेंट में आपका नाम या पूरा नाम ना लिखो तो पहला अक्षर जरूर लिख देना, ताकि मैं आपके नाम का एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप भी डेली आपको बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।